लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 लोगों की जल करके जान चली गई। और ये चीज आपने हेडलाइन के जरिए या अखबार के जरिए आपने या टीवी के जरिए देख ली होगी कि 15 लोगों की जान चली गई। लेकिन मैं आपको खबर बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये सवाल पूछने के लिए आया हूं कि क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और ये कोई भी इस्तीफा नहीं देगा? कौन मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, और वो कोई इस्तीफा नहीं देगा। वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, चिपके रहेंगे साहब, लोग मरते रहेंगे। सवाल इस बात का है कि 56 इंच की डबल इंजन की मोदी की सरकार, योगी की सरकार, इतनी ब्रांडिंग की जाती है, लेकिन साहब हम जल जल करके मर जाते हैं, जल जल करके मर जाते हैं। और मैं तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। आप तस्वीर देखेंगे तो आप सोच करके हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके का मंजर था। एक तस्वीर सबसे पहले आप ये देखिए, और मेरे बगल में ही ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर बड़ा चौड़ा रोड है। इस चौड़े रोड के ऊपर लखनऊ के अलीगंज में, ये पूर्णिया इलाका है, जहां पर इस कोचिंग सेंटर में आग लगी। और इसमें एनओसी नहीं है, फायर एनओसी नहीं है इस कोचिंग सेंटर के पास में। और बाकायदा आप देखिए कि यहां पर फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां वो आ सकती हैं, और वो आई भी, लेकिन 40 मिनट लेट। 40 मिनट में क्या होता है? सब कुछ जल करके राख हो जाता है 40 मिनट में। मतलब इतना चौड़ा रोड जहां पर है, कोई ऐसा नहीं था कि झुग्गी थी, झोपड़ी थी, या 25वें माले के ऊपर 25वीं मंजिल पर आग लग रही थी, जहां पर बुझाने के लिए उनके पास में इक्विपमेंट्स नहीं थे। ऐसा नहीं था। ये खुला चौड़ा रोड है जहां पर 3-3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो खड़ी हुई है, और ये 40 मिनट लेट आती है। और खबर क्या है? खबर यह है साहब, ये आप देखिए, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, वो अपनी तरफ से तो नहीं बल्कि पीएमओ, जो उनका एक आधिकारिक हैंडल होता है, उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि 2 लाख रुपए की शायद मुआवजा राशि जो दी जा रही है, और 50,000 रुपए को बाकायदा 500000000। आप शून्य हो गए साहब। संवेदना नाम की चीज है या नहीं है? जो आदमी शून्य हो जाता है उसकी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए कहां रखेंगे ये लोग? मुख्यमंत्री देखिए क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, और मुख्यमंत्री ने आखिरी में लिखा है कि हमने 0505 5 लाख रुपए, 0505 5 लाख रुपए जो है वो हमने दिए हैं, और घायलों को 50,000 रुपए की ये आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो साहब आपकी जान की जो कीमत है वो 7 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए इधर से आ गए, 2 लाख रुपए उधर से आ गए, 7 लाख रुपए लीजिए और चले जाइए। एक तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है एक लड़के की है, ये रो रहा है, और मैंने इसका एक इंटरव्यू देखा। ये लड़का पता है क्या कह रहा है? ये लड़का एक चैनल पर बात करते हुए कहता है कि जिस दिन किसी सांसद का बेटा मरेगा, जिस दिन किसी विधायक का बेटा मरेगा, और उसके घर पर फोन जाएगा कि पापा मुझे बचा लो, हम जल रहे हैं, हम मर रहे हैं, उस दिन इनको पता चलेगा कि मरने की कीमत क्या होती है। ये आदमी, ये शख्स जो है, ये कह रहा है। इसका भाई मर गया है। इसके भाई ने आप इसके पापा को फोन किया, और पापा को फोन करके कहा कि पापा हमारे यहां पर आग लग गई और बचने का कोई रास्ता नहीं है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इसका पिताजी, यानी जो लड़का मारा गया, और ये अपने घर से और उस कोचिंग सेंटर पर पहुंच जाते हैं, जलते हुए को देखते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची साहब। 40 मिनट, यह कहा जा रहा है कि 40 मिनट बाद में फायर ब्रिगेड पहुंची है। ये आज उनका बयान जो है वो अखबार में भी, यहां पर भी छपा है। प्रभजोत सिंह जो है वो कह रहे हैं कि घटनास्थल पर मैं पहुंच गया था, 2:30 बजे बेटे का फोन आया, और बेटा बोला कि पापा आग लग गई, हमें बचा लो। और इसके बाद में उसका फोन कट गया, मैं भाग करके यहां पर पहुंचा,
रास्ते भर में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को कॉल करता रहा, लेकिन नंबर नहीं लगा। आप सोचिए जरा उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसके पास से फोन आया है कि पापा मुझे बचा लो और पापा हम जल रहे हैं अंदर, और वो बाप अपने बेटे को फोन मिला रहा है, फोन कट गया है। और फोन कटने का मतलब आप समझते हैं क्या हुआ होगा। और वो शख्स जो है वो फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को फोन लगा रहा है, फोन नहीं मिल रहा है साहब। और इसके बाद में क्या खबरें छप रही है? इसके बाद में खबरें छप रही है कि योगी आदित्यनाथ तुरंत अपना अलीगढ़ का दौरा छोड़ करके आ गए। ये देखिए योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। ये अलीगढ़ में उनको जाना था, वो गए भी, वहां पर उनको कई परियोजनाओं का जो है उद्घाटन करना था, वहां पर वो गए और अखबारों में, टीवी पर यही पीआर चलती रही, सरकार का यही बचाव चलता रहा कि मुख्यमंत्री जो है वो दौरा छोड़ करके आ गए। कोई महान काम कर दिया भाई। मुख्यमंत्री रोजाना किसी न किसी दौरे पर होते ही है, रोजाना उनको कोई ना कोई काम होता ही है। इतना बड़ा प्रदेश है, वो कोई ना कोई काम पर रहेंगे ही। सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री वापस आए या नहीं आए, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अगर लखनऊ उनसे नहीं संभल पाया, लखनऊ अगर वो 10 साल के अंदर नहीं ये एनओसी चल रही, मिली है या नहीं मिली है, इस बात को अगर वो नहीं देख पाए, तो चाहे वो अलीगढ़ रहे, चाहे अलीपुर रहे, और चाहे जो है वो जापान रहे, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। अगर वो लखनऊ की लखनऊ में, अगर एक प्रदेश की राजधानी को जहां पर वो रहते हैं, अगर उसको ठीक नहीं कर पा रहे और कहते हैं कि नहीं भाई अब मोदी की जगह योगी को प्रधानमंत्री बना दो, क्या मॉडल है इन लोगों का, क्या काम किया है। राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई संवेदना है हमारी, ये वो। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाई हमारी संवेदना है, ये वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये संवेदना, और वो उधर से कह दिया जाएगा कि भाई हमने ये मुआवजा दे दिया, बस खत्म, भूल जाएं, चल पड़े, अब कुछ और देखें। कमाल है साहब। मैं इसी खबर में आपको बताने वाला हूं, केवल यूपी और गुजरात का मैंने गूगल से आंकड़ा निकाला। यूपी और गुजरात के अंदर, जहां मतलब यूपी में अब 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, मोदी और योगी सबसे मजबूत बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। तो भाई यूपी अगर नहीं सुधर पा रहा है, लखनऊ अगर आप नहीं सुधार पा रहे हैं, लखनऊ में अगर बच्चे मर रहे हैं, और दूसरी तरफ गुजरात, जहां पर गुजरात मॉडल में 13 साल खुद नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री रहे, 13 साल के बाद में 12 साल से वो माफ कीजिए मुख्यमंत्री थे 13 साल, और 12 साल अब प्रधानमंत्री। गुजरात और यूपी अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए देश का तो क्या हाल होगा। और ये साहब ब्रजेश पाठक रो रहे हैं, यहां पर रो रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी, आपके आंसुओं को पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब ये अब आंसू बहा करके वो तमाम जो सवाल जो आपके सामने खड़े हुए हैं, क्या इमोशनल होकर के आप उन तमाम सवालों को दरकिनार कर देना चाहते हैं? सवाल ये है कि जिस कोचिंग सेंटर के पास में एनओसी नहीं थी, तो लखनऊ में इतनी चौड़ी सड़क पर अलीगंज के इलाके में वो कैसे चल रहा था? और क्या ये अकेला है? क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और या फिर ये आंसू बहाने वाले उप मुख्यमंत्री सिर्फ इस बात का जवाब दे सकते हैं कि कितने सेंटर वो बगैर एनओसी के चल रहे हैं, बगैर फायर एग्जिट के चल रहे हैं? ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर हथौड़ा मार मार करके फायर विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन बेचारों ने अपना पसीना बहा करके दीवार को तोड़ करके लोगों को निकाला है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। और इस मामले के अंदर अब गिरफ्तारी हुई है, 4 गिरफ्तारियां हुई है। वीरेंद्र शुक्ला उनकी गिरफ्तारी हुई है, और ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, इनका कॉलेज है, और कॉलेज का नाम है रामेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कोर्स। ये गजब का मैनेजमेंट पढ़ाते हैं वहां पर, गजब की टेक्नोलॉजी इनके पास में। इनके खुद के कोचिंग सेंटर में आग लग गई, इनकी टेक्नोलॉजी कहां थी, इनकी मैनेजमेंट कहां थी? बताया जा रहा है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो कई साल पुराने हैं। मैंने अपने ऑफिस में खुद कहा कि भाई चेक करो और उनको वो करो, अगर वो एक्सपायर हो गए तो उनको फिर से रिफिल कराओ। और कोई बड़ा खर्चा नहीं आता है साहब, 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में आपके सारे सिलेंडर रिफिल हो जाते हैं।
और वो भी 1 साल के लिए। 200-300 रुपए में छोटा सिलेंडर जो है वो रिफिल हो जाता है। मतलब एक एसी वो फटा। इस आग का मेन कारण जो अभी तक जानकारी सामने आई है, एक एसी फटा है और उस एसी फटने की वजह से जान गई है, आग लग गई और सारी चीजें फिर उसके बाद में हो गई। तो एक एसी में जहां पर आग लगी, तो एक सिलेंडर अगर होता इनके पास में, सिर्फ एक सिलेंडर, छोड़ दीजिए कि आपके पास में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो ऊपर वायरिंग होनी चाहिए, पाइपलाइन होनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो आग बुझाने का इंतजाम होने चाहिए, वो सारी चीज तो छोड़ दीजिए आप। इनके पास में गैस के सिलेंडर तक नहीं थे, वो फायर सिलेंडर नहीं थे। फायर सिलेंडर भी अगर एक होता तो कोई एक लड़का, कोई एक बच्चा वो जाकर के एसी की आग बुझा देता। एसी की आग बुझी नहीं और उसके बाद में पूरा सब कुछ जल करके राख हो गया। ये तो भैया इनका सिस्टम है। और एसी जो फायर सिलेंडर है वो भी कोई 1-2 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का नहीं आता है। वो 1500, 1000 रुपए, 2000 रुपए से जो है वो शुरुआत हो जाती है। छोटा सिलेंडर 800-700 रुपए का होगा। और इनके सिस्टम के भरोसे मत रहिए भैया, सरकार के भरोसे मत रहिए। आप भी अपने बच्चों के लिए 1000-500 रुपए का वो फायर सिलेंडर खरीद करके रख लीजिए, वरना पता चलेगा आपकी किसी दिन मैं खबर बता रहा हूं या मेरी खबर कोई और बता रहा होगा कि 40 मिनट बाद में फायर की गाड़ियां पहुंची है और तब तक तो जल करके राख हो गया। तो इसलिए अपना एक सिलेंडर रखिए घर पर, और उससे ये होगा कि कम से कम आप जो है वो बचा लेंगे अपने परिवार को। और उस सिलेंडर को हमेशा अलग रखिए, ऐसा नहीं कि उस सिलेंडर को दबा करके रख दिया, उसको निकालने में या ढूंढने में ही जो है वो टाइम लग गया। अब देखिए इसमें कहा गया है कि एसआईटी बना दी गई है, 2 सदस्यीय एसआईटी बना दी गई है और ये एसआईटी 7 दिन में रिपोर्ट देगी। ये सारी एसआईटी हादसे होने के बाद, जान चली जाने के बाद ही बनेंगी। कोई एसआईटी पहले भी बना दो साहब, कोई एसआईटी ऐसी भी बना दो कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है तो मुख्यमंत्री कितने दिन में काम करेगा जरा एसआईटी जांच करके बताए। प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री कितने दिन में काम करना शुरू करेगा जरा एसआईटी चेक करके बताए। माफ कीजिएगा, मेरे लहजे में थोड़ी तलखी आपको नजर आ रही होगी और थोड़ा सा अपमानजनक आप कहेंगे कि रवैया आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को आज महसूस कर रहा हूं कि आज मैं यहां पर बैठ करके खबर बोल रहा हूं और मेरे फोन पर अगर फोन आए कि भैया आपके घर में आग लग गई है और आपके बच्चे नहीं बच पाए, मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई। ये जो बच्चे मारे गए उनके लिए आप एसआईटी बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, खत्म हो गई इनके लिए दुनिया। और ये लोग 2 दिन बाद में क्या, ये माफ कीजिए 7 दिन बाद में तो क्या, ऐसी पता नहीं कितनी एसआईटी बनी और कितनी एसआईटी चली गई। इनके लिए दुनिया खत्म। आप उसके बाद में विश्व गुरु बनाइए, कुछ भी बनाइए। अरे जिनके बच्चे चले गए, मां बाप क्या करता है, पूरी उम्र पूरा सब कुछ अपना जान निकाल करके अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। चली गई ना उसकी जान, वो अपना निवाला निकाल करके उसको खिलाता है और उसकी जान चली गई ना। अब बनाइए एसआईटी आप, और आपकी एसआईटी लेकर के आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब हमने इस मामले को लेकर के जो है वो तत्काल 4 जो है लोगों को सस्पेंड कर दिया है। मतलब गजब है, ताली बजाइए आप जरा। 4 लोग जो है वो इसमें सस्पेंड हो गए हैं। 4 लोग सस्पेंड हो गए हैं। गिनीज बुक में जो इन लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए। अब कौन कौन है? गौरव कुमार है, ये एक्सीएन है बिजली विभाग के, इनको सस्पेंड किया गया है। कमलेंद्र कुमार है एफएफएसओ फायर विभाग के, इनको सस्पेंड किया गया है। अनिल कुमार है एई लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनको सस्पेंड किया गया है। प्रमोद पांडे जेई लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनको सस्पेंड किया गया। ये सरकार इसी तरीके से चल रही है। बस ये सस्पेंड हो जाएंगे, थोड़े दिन में बहाल हो जाएंगे। सस्पेंड होना क्या होता है बताइए आप, क्या होता है? ये बहाल हो जाएंगे और फिर आप बताइए, यही जो है वो जिम्मेदार हैं। और मोदी योगी वो चूड़ी टाइट करने के लिए रखे हुए हैं कि भैया आपका काम है चूड़ी टाइट करना। इनके बीजेपी के भक्तों से पूछो तो उनको वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मोदी और योगी को हमने चावल चीनी सस्ता करने के लिए नहीं चुना है, बड़े काम करने के लिए चुना है। जिनके बच्चे मर गए उनसे पूछे जाकर के, उनके मुंह पर जाकर के कहिए एक बार ये बात कि हमने मुख्यमंत्री को
या फिर प्रधानमंत्री को चावल चीनी सस्ता करने के लिए नहीं चुना है। राम मंदिर में चोरी, इधर लखनऊ इनसे नहीं संभल रहा, 56 इंच की डबल इंजन की सरकार की दुहाई देते हुए फिरते हैं। मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं क्योंकि आप कहेंगे कि इमोशनल सारी बातें हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में 10 साल के सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं आपको। 2018 में कानपुर प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, 6 लोग मारे गए। कहां है एनओसी इनकी? 2021 के अंदर मेरठ स्पोर्ट्स फैक्ट्री के अंदर आग लग गई और 7 लोगों की मौत हो गई। 2024 में झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लग गई, 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। 2026 के अंदर लखनऊ अलीगंज कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और 15 लोगों की जान चली गई। अब जरा ये आंकड़ा आप स्क्रीन पर रखिए और यही आंकड़ा आप बार बार पढ़ते रहिए। उन 10 लोगों से आज जाकर के पूछिए जो झांसी के अंदर उन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया था। आज उनकी आंखें फिर से भर आई होंगी, उनको ऐसा लगा होगा कि हमारा बेटा एक बार फिर से मारा गया। जो कानपुर में मरे, मेरठ में मरे, लखनऊ में ही 2026 में अभी की ये खबर है। तो ये साहब मतलब जिस तरीके से खबरें सामने आती है ना, झकझोर देती है। कभी भगदड़ में मारे जाते हैं, भोला बाबा उसका सत्संग हो रहा था, भगदड़ हुई, भगदड़ में सैकड़ों के करीब लोग मारे गए। हम बस इसीलिए हैं और मुआवजा मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। क्या ही होता है 7 लाख रुपए से आज की तारीख में? क्या होता है बताइए जरा आप। 7 लाख रुपए तो एक बच्चे को, जो ये बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आए थे, 20 से 24 साल के बच्चे, ज्यादातर कुछ नौकरी कर रहे थे, कुछ पढ़ने के लिए आए थे। ये एक बच्चा जो है उसकी पढ़ाई पर 1 साल में खर्च हो जाता है। आपने उस माँ बाप की जिंदगी भर की पूंजी, उसके पूरी जिंदगी के अरमान, सारे सपने जला करके वहां पर राख कर दिए। और जिम्मेदार कौन? 4 अधिकारी जिम्मेदार है, उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। इसी तरीके से महान गुजरात के अंदर देखिए आप, गुजरात मॉडल में 2019 के अंदर सूरत तक्षशिला कोचिंग सेंटर में आग लग गई, 19 लोगों की मौत हो गई। याद होगा आपको, ऐसे कूदे थे बच्चे शीशा तोड़ तोड़ करके। इसके बाद में 2024 में राजकोट के अंदर टीआरपी गेमिंग जोन में आग लग गई, 27 लोगों की मौत हो गई। वहां पर टायर वगैरह लगा करके, टायर वगैरह इकट्ठा किए हुए थे और वहां पर आग लग गई और जो टायर थे, प्लास्टिक था, सब ने आग पकड़ ली और सब कुछ जल करके राख हो गया। 2025 में डीसा फैक्ट्री के अंदर विस्फोट हो गया, आग लग गई, 21 लोगों की मौत हो गई। बताइए क्या कहेंगे आप? और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? 4 अधिकारी। अरे अधिकारियों को सब पता है, सबको सब पता है, लेकिन आप काम करने के लिए कहेंगे तब तो समझ में आएगा ना। आप अलीगढ़ के अंदर जाकर के क्या भाषण देते? आप तो कहकर के आ गए कि भैया मुझे वापस जाना है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन अलीगढ़ में आप खड़े होकर के क्या भाषण देते? और वो जो भाषण होता आपका, तो उसमें कहीं पर जिक्र होता कि हमने फायर सेफ्टी के इतने इंतजाम किए हैं, हमने इतनी चीजें बदल दी हैं। नहीं, चूड़ी टाइट की बात होती वहां पर। माफ कीजिएगा, तलखी मेरे शब्दों में कुछ ज्यादा है, लेकिन उस दर्द को अगर आप अपने ऊपर लेकर के महसूस करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि भैया उस आग में मेरा बच्चा भी हो सकता था, मैं भी हो सकता था, तब आपको ये दर्द शायद महसूस हो। शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोग समझें, सोचें कि भैया क्या जरूरी चीज है, क्या जरूरी सवाल है, और लोगों तक कम से कम जरूरी बात जरूर पहुंचे। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।